इसका हमारा टॉपिक है बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है आर्क के सेंटर में। रिजल्ट कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो आप BSL को कैसे यूज़ करना है उसको समझने के लिए हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आपके पास में एक जर्नल आर्क है और आर्क जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है P पॉइंट पर। करंट चल रहा है। सबसे पहला स्टेप BSL के लिए आपको मार्क करना है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर इस समय करंट के साथ, करंट बदलता है तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी यहाँ पर चेंज होगी। दूसरा स्टेप है मार्क द पोजीशन वेक्टर, जो कि पहले से हमने मार्क किया हुआ है, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड, और करंट एलिमेंट के अंदर और आपके पोजीशन वेक्टर में तीसरा स्टेप आपको एंगल यहाँ पर मार्क करना है। और करंट एलिमेंट करंट के साथ बदल रहे हैं तो वो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा रेडियस के, तो एंगल 90 डिग्री। देन अप्लाई बायो-सावर्ट लॉ। और बायो-सावर्ट लॉ छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वो है म्यू नॉट आई dl साइन, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन dl एंड r, दैट इज 90 डिग्री। म्यू नॉट आई dl साइन 90 अपॉन 4 पाई, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका वैल्यू निकल के आ रहा है म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और ये आपकी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। और आपको टोटल ऐसे कितने पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, तो ऐसे अगले वाले पॉइंट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे होगी, उससे अगले के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आपकी यहाँ वैल्यू सेम आने वाली है। तो यहाँ क्योंकि डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है और एंगल तो यहाँ सेम ही है, और लेकिन हम सारी मैग्नेटिक फील्ड को जब ऐड करने जाएंगे उसके लिए हमें पहले चेक करना उन सारे वेक्टर्स के बीच में डायरेक्शन क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। हम जानते हैं DL क्रॉस R, BSL में हमने सीख लिया, DL से R की तरफ, थंब कहाँ गया, अंदर की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर यहाँ पर है। तो आप इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के, मतलब एक आर्क को यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ मैं किसी एक पॉइंट A से किसी एक दूसरे पॉइंट B तक इंटीग्रेट करता हूँ। dB का इंटीग्रेशन B निकल के आने वाला है, म्यू नॉट आ गया बाहर, I आ गया बाहर, 4 पाई बाहर, और डिस्टेंस R वैसे ही कांस्टेंट है तो R स्क्वायर भी यहाँ पे आया बाहर। अब DL यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो DL प्लस DL प्लस DL प्लस DL, व्हाट, ये पूरी लेंथ मिलकर के क्या बनने वाली है, इज एन आर्क लेंथ। तो ये यहाँ पर बन जाएगा एक आपका आर्क AB। तो आप पूरा ऐड करेंगे तो देखिए एक आर्क जैसे ही बन रहा है, और यहाँ आपके पास में एक आर्क आ जाएगा। और आर्क को आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपने लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और आर्क को लिख सकते हैं एंगल इंटू यहाँ पर रेडियस। तो एंगल इंटू रेडियस ये यहाँ पर लिखा, और यहाँ एंगल इंटू रेडियस जो है उसमें से r से r कैंसिल कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई म्यू नॉट आई और आपका एंगल फाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आपका r, और डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर कैसे होनी चाहिए, हमने सबके लिए चेक कर रखा है, डायरेक्शन सबके लिए यहाँ इनवर्ड है। क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप चेक कर सकते हैं, DL और R ये भी यहाँ पर इनवर्ड है। तो इनवर्ड के लिए हमें पता है म्यू नॉट आई और फाई वो एंगल जो इस एंड से उस एंड तक यहाँ पर बन रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका कितना आ गया 4 पाई r, ये मैंने लगाया क्रॉस। अब अगर मान लेते हैं कि ये आर्क यहाँ पर पूरा घूम करके पूरा सर्कल यहाँ बन जाता तो बताओ कितना एंगल बनता, यहाँ से लेकर के अगर ये सर्कल बनता तो पूरा चलना पड़ता, और पूरा चलना पड़ता तो आपको कितना घूमना पड़ता, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपके फाई की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाती है, 2 पाई। कोशिश करें कि रेडियन में हम इससे इस्तेमाल करें, थोड़ा इजी रहेगा क्वेश्चन में। तो ये हो गया म्यू नॉट आई फाई, इस सर्कल के लिए आ गया, मतलब अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करें तो क्या आने वाला है म्यू नॉट आई और ये फाई, और फाई की वैल्यू यहाँ मैंने रख दी कितनी आपकी 2 पाई डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना है 4 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई यहाँ कैंसिल हुआ, एक 2 से 2 कैंसिल हुआ, हम ये रिजल्ट यहाँ पर पढ़ चुके हैं, सॉरी ये यहाँ पर आ गया है r, ये वाला सॉरी यहाँ था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, तो यहाँ r स्क्वायर नहीं है, आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, डायरेक्शन यहाँ पर आपकी इनवर्ड है। बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।